ये कहानी एक ऐसे इंसान के बारे में है जो दौलत के नशे में दूसरों को हकीर समझता है। जानिए कैसे उसका इबरतनाक अंजाम हुआ। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी शहर में इकबाल नामी एक गरीब मजदूर एक किराए के मकान में अपनी बीवी और बच्चे के साथ रहता था। इकबाल बहुत ही गरीब था। वो एक वर्कशॉप में काम करता था। दिन भर मेहनत के बाद वो थका हारा घर की तरफ चल पड़ता है, ये सोचते हुए कि क्या उसके हालात भी कभी बदलेंगे। हाथों में सामान का बैग उठाए उदास चलता जाता है। घर पर उसकी बीवी दरवाजे के बाहर खड़ी अपने शौहर का इंतजार कर रही होती है। गुर्बत की अक्कासी उसकी आंखों से भी साफ झलक रही होती है। उनका छोटा बच्चा इन सब हालात से बेखबर घर के बाहर एक खिलौने से खेल रहा होता है। रात के वक्त इकबाल अपनी फैमिली के साथ खाना खाता है। खाना बहुत ही सादा और बहुत ही कम होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो शुक्र अदा करते हैं। रात के किसी पहर बहुत जोर से बारिश शुरू हो जाती है। उनके मकान की टूटी छत से पानी सेन में गिरना शुरू हो जाता है, जिससे उनकी परेशानी मजीद बढ़ जाती है। जिस घर में इकबाल किराए में रहता है, उसका मालिक बहुत ही खुद गर्ज, लालची और गुस्से वाला होता है। मालिक मकान एक बहुत ही शानदार बंगले में रहता है, जिसमें उसकी बेशुमार गाड़ियां होती हैं। अपनी दौलत को देखकर बहुत ही खुश होता, लेकिन उस दौलत से किसी गरीब और मोहताज की कभी मदद न करता। एक दिन वो अपना किराया वसूल करने इकबाल के घर की तरफ चलता हुआ जाता है। मालिक मकान दरवाजे के बाहर खड़ा होकर आवाज लगाता है। इकबाल उसे देखकर डरते डरते बाहर आता है। मालिक मकान गुस्से में बोलता है कि उसे किराया चाहिए। आगे से इकबाल कहता है कि मेरे हालात ठीक नहीं हैं, फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बहुत जल्द किराए के पैसों का इंतजाम कर लूंगा। मालिक मकान ये सुन के बाद गुस्से से धमकी देता है कि वो कुछ दिनों बाद दोबारा आएगा। उसे या तो मकान का किराया चाहिए या वो मकान खाली कर दें। इकबाल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो बिस्तर से कई दिन उठ नहीं पाता। घर में राशन खत्म हो जाता है। बोतल में बच्चे के लिए रखा हुआ दूध भी खराब हो जाता है। इकबाल की बीवी परेशानी से खड़ी होती है, जबकि इनका बच्चा भूखा ही सो जाता है। कुछ दिन बाद इकबाल दोबारा काम पर जाता है। शाम को काम खत्म होने के बाद वो एक सड़क के किनारे बैठ जाता है कि कैसे इतने पैसों का इंतजाम करूं, जिससे मकान का किराया और घर का राशन खरीद सकूं। मालिक मकान अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा होता है। वो गाड़ी बहुत ही तेज चला रहा होता है। तेज स्पीड की वजह से उसकी गाड़ी का हादसा हो जाता है, जिससे गाड़ी बुरी तरह टूट जाती है। सड़क किनारे बैठा इकबाल ये हादसा देख लेता है और दौड़ता हुआ उस हादसे वाली जगह पर पहुंच जाता है। वो मालिक मकान को जल्दी से गाड़ी से निकालता है। हादसे वाली जगह पर फौरन ही एम्बुलेंस पहुंच जाती है और उसे रेस्क्यू करने लग जाती है। अस्पताल के बाहर इकबाल खड़ा परेशानी में इधर उधर टहल रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर मौजूद इंसानियत जिंदा होती है। अस्पताल में जब मालिक मकान को होश आती है तो उसे सारा वाकया याद आता है कि अगर इकबाल ने मौके पर उसकी मदद ना की होती तो शायद वो आज दुनिया में ना होता। वो इकबाल को बुलाता है और अपने रवैये की माफी मांगता है कि उसने हमेशा इकबाल के साथ ज्यादती और बदतमीजी की है। इकबाल कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ किया। मालिक मकान अगले दिन उस घर की मुरम्मत करवाता है। दरवाजे, छत और खिड़कियां नई लगवा कर देता है। वो कहता है कि अब वो इस मकान में सुकून से रह सकता है और किराया भी नहीं देना पड़ेगा। वो इकबाल के बेटे के लिए स्कूल की दाखिला फीस भी देता है और इकबाल से कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दिन बाद वो खुद आकर देखता है तो इकबाल की जिंदगी अब सुकून से गुजर रही होती है। हालात भी ठीक हो गए होते हैं। मालिक मकान को अपनी गलती की समझ आ गई थी कि दौलत के नशे में दूसरों का एहसास और हमदर्दी नहीं भूलनी चाहिए। दौलत आने जाने वाली चीज है,